टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब मैंने क्या बताया, यूज। तो एंगल की टाइप हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उनके छोटे मोटे यूज देखेंगे आपके लेवल के कि कहाँ कहाँ पे एंगल्स यूज होते हैं। टाइप्स क्या है, सबसे पहली टाइप क्या है एंगल की, जैसे एक लाइन है आपके पास, ये एक पॉइंट है, सपोज ये ओ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? ओ पॉइंट है। तो ये एक दूसरी लाइन जा रही है यहाँ, ये बीच में जो इन दोनों लाइनों के बीच में जहां कट हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ये एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, आगे बात समझ में। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है उस एंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरीके से नंबर 2, ये लाइन है आपके पास और दूसरी ये है, पॉइंट वही है सेम। ये एंगल, ये जो है, ये इस एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। यानी ये 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल हम मैक्सिमम यूज करते हैं। मकान के पिलर बनाते हैं ना, तो पिलर बराबर 90 डिग्री पे होने चाहिए। जो ग्राउंड है, नीचे फर्श जो होता है, प्लंथ के ऊपर पिलर जो हम खड़ा करते हैं वो 90 डिग्री, प्लंथ के साथ 90 डिग्री होने चाहिए, तभी सही पिलर बनेगा। तो ये 90 डिग्री का कंसेप्ट है। आगे बात समझे, 90 डिग्री का कंसेप्ट है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल भी कहते हैं इसको। ठीक है। नंबर 3, 90 डिग्री से एंगल जब प्लस हो जाता है, थोड़ा इधर टिल्ट हो जाता है, जैसे ये, इस तरीके से ये 90 डिग्री से बड़ा अगर आपको मिलता है एंगल, तो इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल। ये जैसे 90 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 150 हो सकता है। चौथे नंबर पे क्या है? स्ट्रेट एंगल। जैसे एक ये है, ये हमारा पॉइंट था, इसी से यहां दूसरी जो लाइन हमारी आ रही है, यहां पे एंगल बन रहा है। एंगल कहां बन रहा है? इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये इस तरीके से। तो ये एंगल जो होता है, सीधी लाइन में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। जैसे ये था ना 90 डिग्री वाला, ये इसकी वैल्यू 90 होती है। राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। देन इसके आगे नंबर 5, इससे थोड़ा अगर बड़ा हो जाएगा, जैसे ये थी हमारी एक लाइन, ये पॉइंट था, और ये इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे। एंगल ये है हमारा, ये आ रही बात समझ में? तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। आगे बात समझ में? ये आपने नाम याद रखने हैं, एक्यूट एंगल, और इन की वैल्यूज याद रखनी है कि कहां से कहां तक एक्यूट एंगल होता है, कहां से कहां तक राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्सिव एंगल। उसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका, जैसे ये एक लाइन है, ये पॉइंट हमारा यही है। अब ये जो लाइन इधर से आ रही है ना, ये मान लो इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, ये बराबर इसी के ऊपर होगी दूसरी लाइन।
तो ये जो है एंगल बराबर पूरा यहां से शुरू हुआ यहां तक, तो ये एंगल जो है इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 360। कितनी वैल्यू होती है? 360 डिग्री। ये डिग्री का निशान है ऊपर थोड़ा सा लगाया हुआ। 6 टाइप्स के एंगल मेनली आपके होते हैं।